बिहार में होने वाले सिपाही भर्ती परीक्षा यानी कल 7 अगस्त से ये परीक्षा की शुरुआत होगी और परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसको लेके आर्थिक अपराध इकाई ने कमर कस ली है। मीडिया से बात करते हुए पटना डीआईजी आर्थिक अपराध इकाई के मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सीधे तौर पे कहा कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है और जिस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग हैं, अगर उनके तरफ से लगातार अभिभावक और अभ्यर्थियों को कॉल किया जाता है, प्रश्न पत्र का लालच दिया जाता है, तो उनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। साथ ही मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि 6 चरणों में ये परीक्षा होगी और उसको लेके व्यवस्था काफ़ी चाक चौकस रहेगी। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा के पहले 3 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार भी किया गया है और साथ ही परीक्षार्थियों से ये अपील की गई है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह का कॉल या लालच देते हैं तो उनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। और अगर किसी भी अभिभावक और परीक्षार्थियों को अगर ये असामाजिक तत्व जो प्रश्न पत्र का लालच देते हैं, उनको लेके आर्थिक अपराध इकाई ने एक नंबर भी जारी किया है, 2 मेल आईडी नंबर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है अगर इस तरह की समस्या आती है या किसी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा अगर कॉल किया जाता है तो वो जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को दे सकते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए इस पूरे प्रकरण में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी उसको लेके क्या कुछ कह रहे हैं पटना डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों, जरा आप सुन लीजिए। आज का प्रेस ब्रीफिंग प्रमुखतः 2 विषयों पर है। आप सभी अवगत हैं कि कल से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और आप सभी वाकिफ़ हैं कि विगत वर्ष इस परीक्षा को 3 चरणों में आयोजन किया जाना था, लेकिन प्रथम चरण में ही जो 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी 2023 को, उसके दोनों पालियों की परीक्षा की जो उत्तर कुंजियाँ थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था और लगभग आज 9 महीने के विलंब के पश्चात दोबारा इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा से संबंधित क्योंकि जो कांड हुए थे उसका अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी किया गया था। इसके अलावा हम लोगों ने बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो TRA 3 परीक्षा लीक हुआ था और नीट का जो हुआ था वो भी हम लोगों ने किया था। आर्थिक अपराध इकाई में जो विशेष अनुसंधान दल गठित हुए थे, तो हमारे पास काफ़ी अच्छा डेटाबेस बना है, ना केवल बिहार राज्य के अपराधियों का बल्कि अन्य राज्य के अपराधियों का जो कि प्रोफेशनल तरीके से परीक्षा लीक के मामलों में संलिप्त रहते हैं। अभी हम लोगों को काफ़ी सूचनाएं फिर आ रही हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को इन गिरोहों के द्वारा या फिर साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा कांटेक्ट किया जा रहा है कि हम लोगों के पास उत्तर कुंजी आ जाएगी, हम लोगों के पास प्रश्न पत्र आ जाएगा और इसी नाम पे ही वो जो अभ्यर्थी हैं उनसे पैसा ठगने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक सार्वजनिक नंबर कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी इशू किया था। आज आप लोगों के माध्यम से भी हम पुनः जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि इस परीक्षा में कल शामिल होंगे, क्योंकि परीक्षा 6 चरणों में हो रही है, 7 तारीख को हो रही है, 11 तारीख को हो रही है, 18, 21, 25 और 28 तारीख को हो रही है। तो आप सबके माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जो हम लोगों ने इसके लिए एक सार्वजनिक 2 ईमेल आईडीज़ और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसका आप व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें ताकि इस परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना असूचना हो, कोई पैसा मांग रहा है, कोई वायरल खबरें फैला रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है, वो सब की सूचना हम लोगों को समय पे मिलेगी तो हम लोग उस पर समय रहते एक्शन कर सकेंगे। जो हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है जो कि 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा वो है 8544428404 और हम लोगों ने 2 ईमेल आईडीज़ भी दी हैं, spcyber-bih@gov.in और cybercell-bih@nic.in। हम आप लोगों को विज्ञप्ति के माध्यम से भी आप लोगों को दे देंगे। अभी जो प्रमुख रूप से 2 प्रकार के जो अपराध शैलियाँ हम लोग देख रहे हैं, कुछ अभ्यर्थियों को ये कह के कांटेक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास उत्तर कुंजी आ चुकी है या फिर आ जाएगी या प्रश्न पत्र आ जाएगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो इतना पैसा हम लोगों को दीजिए। ये अधिकांश साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि पैसा लेके इन्होंने एनोनिमस टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं। कुछ ग्रुप्स को हम लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया और हम लोग उनको चिन्हित कर रहे हैं।
दूसरा ये है कि जिस दिन कल परीक्षा होती है तो ये लोग जो फेक उत्तर कुंजियाँ होती हैं, जो फेक प्रश्न पत्र होते हैं, उनको वायरल कर देते हैं ताकि जो परीक्षा की सैंक्टिटी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकें और जो अभ्यर्थी हैं या उनके अभिभावक हैं उनमें बेचैनी हो। तो ये दो प्रमुख हैं जो अपराध शैलियाँ रहती हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने नज़र रखे हुए हैं और हम लोगों ने एक विशेष यहाँ पे दल का हम लोगों ने गठन किया है आर्थिक अपराध इकाई में, जो कि सोशल मीडिया की भी लगातार पेट्रोलिंग करेगा इन सभी परीक्षाओं के दौरान। तो हम लोगों ने इसके लिए कल एक एडवाइजरी भी इशू की है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं या अभिभावक हैं जिनको इस प्रकार से या फिर तो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं या फिर उनको संपर्क किया जा रहा है कि आप हम लोगों से संपर्क करें, हम आप लोगों को उत्तरकंजी उपलब्ध करवाएंगे या फिर हम आपको प्रश्न पत्र देंगे, इतना पैसा हम लोगों को दे दीजिए या फिर पोस्ट डेटेड चेक्स दे दीजिए, तो कृपया इन सब चीज़ से आप लोग सतर्क रहें। और जिन नंबरों से इस प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं या फिर फ़ोन आ रहे हैं तो तुरंत उन नंबरों को, जो हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं और ईमेल आईडीज़ दिए हैं, आप बिना झिझक के तुरंत हम लोगों को रिपोर्ट करें ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। इसी प्रकार कल परीक्षा की जो शुरुआत हो रही है, परीक्षा प्रारंभ हो रही है, तो इस क्रम में यदि कोई भी इस प्रकार की उत्तर कुंजियाँ या प्रश्न पत्र वायरल होते हैं कि उसी परीक्षा का उत्तर है, उसी परीक्षा की उत्तर कुंजी है, तो उसका भी जो स्क्रीनशॉट है URL के साथ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडीज़ पे आप हम लोगों के साथ साझा करें ताकि हम लोग ससमय उनका अनुसंधान कर सकें, जांच कर सकें कि क्या ये भ्रामक पोस्ट्स हैं, इनको अगर वो भ्रामक होंगी, गलत पोस्ट होंगी, मिस इन्फॉर्मेशन होगा, तो तुरंत हम लोगों का जो मैकेनिज़्म है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नोडल ऑफिसर्स हैं, उनसे संपर्क करके हम उनको टेक डाउन करवाएंगे और इन वेबसाइट्स को ब्लॉकिंग करवाने के लिए अगर तक कार्रवाई करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी अभ्यर्थियों से, अभिभावकों से जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं कि इन नंबरों को आप लोग नोट करें और जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है साइबर स्पेस से संबंधित, तो आप हम लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। हाँ, नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो हम लोगों का सार्वजनिक व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये है 8544428404 85 444 284 04। और हम लोगों की 2 ईमेल आईडीज़ हम लोगों ने जारी की हैं, spcyber-bih@gov.in और cybercell-bih@nic.in। हम लोगों ने विज्ञप्ति में भी इनको लिखा है। तो और आज काफ़ी समाचार पत्रों में प्रकाशन भी हुआ है इन आईडीज़ का। दूसरा हम लोगों ने, क्योंकि जो आया था इस स्पेशल ड्राइव में, जो पहले प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स जो लीक हुए हैं, चाहे वो अपराधी बिहार के हैं, बिहार राज्य से संबंधित है, चाहे जो यूपी, और आप जानते हैं कि यूपी में भी एग्ज़ाम लीक हुए, उड़ीसा में भी एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसमें भी बिहार के क्रिमिनल्स पकड़े गए थे। तो 3 दिनों में हमने सभी के घरों पर जाकर दस्तक दिया। जो लोग फरार थे उनके ऊपर भी हम लोगों ने सर्विलेंस के माध्यम से स्पेशल टीम्स का गठन किया, साइबर पुलिस स्टेशंस के सहयोग से ज़िला के। इन 3 दिनों में अभी तक हम लोगों ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि पेपर लीक के मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं। एक है अमन कुमार, जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है। अमन कुमार, पिता का नाम विजय कुमार, ये बीच बाज़ार सोहसराय नालंदा के रहने वाले हैं और ये BPSC TRE 3 परीक्षा में वांटेड थे और CSP की परीक्षा में वांटेड थे। हज़ारीबाग में ये कैंडिडेट्स को लेकर गए थे। जब वहाँ पे पुलिस का रेड हुआ था तो वहाँ से वो भागा था। एक सुचिंदर कुमार, पिता का नाम अशोक कुमार चौधरी, नवानगर थाना बिद्दूपुर ज़िला वैशाली को गिरफ्तार किया गया है। आप सभी अवगत होंगे विशाल चौरसिया, जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था BPSC परीक्षा में। उनके ये एक कोर ग्रुप का मेंबर है जो कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में भी 2023 में जेल गया था और ये भी BPSC में वांटेड था। कल इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और तीसरा आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा स्वयं करण कुमार, पिता गणेश प्रसाद, साकी नत्थाचक बेगमपुर पुलिस स्टेशन नालंदा ज़िला नालंदा की गिरफ्तारी हुई है। जो BPSC की TRE की परीक्षा थी उसमें ये वांटेड था और इसने 16 कैंडिडेट्स को वहाँ पे इंतज़ाम किया था और हज़ारीबाग में ये उन कैंडिडेट्स को लेकर गया था। इसके अलावा जो अक्टूबर में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, तो जो आप सभी अवगत है कि हम लोगों ने डायरेक्टर्स को भेजा है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कैलटेक्स मल्टी वेंचर्स का। तो एक डायरेक्टर को इसी के अकाउंट के माध्यम से पैसा भेजा गया था परीक्षा लीक करवाने के लिए। तो 3 दिनों में 3 महत्वपूर्ण
और इम्पोर्टेंट जो परीक्षा लीक माफिया के सक्रिय सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये अभियान हम लोग इस माह पूरा चलाएंगे, क्योंकि 28 तारीख तक केंद्रीय चयन परिषद बिहार की जो सिपाही भर्ती की परीक्षाएं हैं वो 28 तारीख तक चलेगी। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही है, सभी को आपको विज्ञप्ति की कॉपीज उपलब्ध करवा देंगे। इन्होंने जो यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजा था, पहले इन्होंने टेस्ट के रूप में 6,000 रुपया भेजा था, और उसके बाद जब ये मैच्योर हो गया था बाकी इन्होंने कैश ट्रांजैक्शन किया था, कोलकाता में जाके किया था। सबसे ज़्यादा सर जो आपने बताया 6 जो लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा पटना का ही रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा पटना की है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि आप इसमें जो हॉटस्पॉट की हम लोगों की जो मैपिंग होती है कि सबसे ज़्यादा जो कॉल्स ओरिजिनेट आज की डेट में हो रही हैं वो नालंदा और नवादा का जो हमारा जंक्शन है, जिसमें कतरीसराय वारसिलीगंज वाला एरिया है, वहाँ से सबसे ज़्यादा वो हो रहा है, कॉल्स का ओरिजिनेट वाला हो रहा है। नवादा और नालंदा और शेखपुरा का जो ट्राई जंक्शन। हाँ, ये एक जो I4C के द्वारा जो साइबर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए तो बिहार में इसको सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है। आपने बताया कि अभी रिसेंटली 3 अरेस्टिंग, इन तीनों अरेस्टिंग पे की कार्रवाई जो है पेपर लीक अमेंडमेंट एक्ट के बाद के तरीके से होगी या पहले? नहीं, इनके क्योंकि इनका जो केस हुआ है वो पुराने एक्ट के नीचे है तो वो उसके तहत होगी। नए वाला एक्ट अभी इन लोगों पे लागू नहीं होगा? अभी नहीं होगा। अब से जो केस होगा, क्योंकि इसका अभी जो सेशन हुआ था उसी में ही पारित हुआ है, तो अब जो केसेस होंगे वो नए एक्ट के नीचे दर्ज होंगे। ये तीनों जो है दोनों सिपाही पेपर लीक और बीपीएससी तीनों इनमें से जो 2 हैं अमन कुमार और करण कुमार वो दोनों में इन्वॉल्व हैं, और जो सुचिंदर कुमार है वो भी बीपीएससी में है। जो एफआईआर होंगे वो सर उस पे नए वाले हैं? हाँ, अब से जो एफआईआर होंगे वो नए वाले एक्ट में होंगे, लेकिन जो ये क्योंकि पिछले एफआईआर में इन्वॉल्व रहे हैं तो इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो पुराने अधिनियम के अनुरूप ही होगी। ठीक। तो आपने सुना कि 6 चरणों में होने वाली परीक्षा को लेके व्यवस्था आर्थिक अपराध इकाई ने पूरी तरह से सख्त कर रखी है, और सीधे तौर पे अगर जो भी असामाजिक तत्व अगर इस परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना से कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज पटना।